Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. And in this video I'm going to tell you about whether you can get the job in the embassy after completing your 12th class or not. ओके सो जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर रखी है एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और their some kind of family problem, they want to start their job even just after completing their 12th standard. So I have got a couple of the messages in the comment box relating to this query. Okay, so that's why I decided to upload the video specifically for this topic. Okay, तो मैं इसमें आपको क्लियर करूँगा कि क्या आप 12th के बाद इसको एम्बेसी में जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो क्या स्किल्स चाहिए होती है, और नहीं कर सकते तो फिर क्या स्किल चाहिए होती है, कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड you can make yourself eligible to get the job in the embassy, okay, or to place yourself in the embassy. तो I would request you to watch this video completely, ठीक है, ताकि आप हर आस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जैसे आपने अपने 12th कर रखी है, ठीक है, 12th आपने कंप्लीट की, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए अब ये 3 स्ट्रीम से हो सकती है, ठीक है, या तो आपने ह्यूमैनिटी से की यानी आर्ट्स से की, कॉमर्स से की, या फिर साइंस से की. तो होता क्या है, तीनों के अलग अलग जो मतलब वर्क मिलेंगे, तीनों के लिए अलग अलग वर्क मिलेंगे आपको. लेकिन होगा क्या, जैसे कि 12th आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में अगर आप एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि 12th कंप्लीट करते ही आपको वो जॉब दे देंगे एज अ फ्रेशर, और क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ना किसी फील्ड में. वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस फील्ड में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो अगर आपकी सिर्फ 12th है तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने अपने 12th की कॉरेस्पॉन्डेंस से आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाल देंगे. जब ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाल देंगे उसके बाद में आपको करना क्या है, आप किसी जगह पे आपको ज्वाइन करना, और ज्वाइन कहाँ करना है, जैसे आप किसी भी पोस्ट पे कर सकते हैं, मतलब इसमें उसमें आपको सैलरी नहीं देखनी. सैलरी अगर आपको वो 11,000 भी दे रहा होगा, 12,000 भी दे रहा होगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए. और सबसे अच्छी जो मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप एम्बेसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप या तो ज्वाइन कीजिए सेल्स में, ठीक है, किसी भी चीज़ के सेल्स में. सेल्स की शॉप होती है, जैसे कि आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं या उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो सेल्स का, या फिर इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, ऐसे जैसे कि शोरूम होते हैं वहाँ पर वो आपकी मतलब 12th के बेसिस पे भी आपको हायर कर लेंगे. और फिर आपने सेल्स सीखी, सेल्स से क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं. और उसके साइड में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन कमांड होनी चाहिए. अगर आप जहाँ पर सेल कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदी में कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर मतलब वे ये रहेगा कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, इंग्लिश के कोचिंग. तो आप अपना वर्क करें और 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे आप निकाल सकते हैं उसके लिए, ठीक है, अपनी मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो उससे होगा क्या, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. जैसे ही आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद में, और इंग्लिश भी आपकी तब तक काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी. जैसे कि मेरे खुद के भी पर्सनल फ्रेंड हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से ही ग्रेजुएशन की, लेकिन वो 12th के बाद से ही उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी. तो उसकी एज अभी 22 है, ठीक है, 22 है, और वो मेरे साथ में ही वर्क करता है, ठीक है. वी बोथ आर रिक्रूटर, तो हम हायरिंग करते हैं, ठीक. तो हम दोनों का मतलब जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मैंने अब मास्टर्स भी कर रखी है, लेकिन उसने सिर्फ अपनी 12th स्टैंडर्ड की, उसके बाद से ही जॉब करने लगा था. तो जब वो ज्वाइन करते हैं हम सेम पोजीशन पे, तो सैलरी में इंक्रीमेंट भी आपको ज़्यादा मिल जाता है और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि सिलेक्ट करने के, क्योंकि सेल्स स्किल हर चीज़ में चाहिए होती है. जैसे मान लीजिए आपको कस्टमर से डील करना है, या आप वीज़ा ऑफिसर बनते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर में भी एक टारगेट होता है, ठीक है. तो वो टारगेट आपको अचीव करना आना चाहिए, कैसे थोड़ा प्रेशर में काम करते हैं, तो ये सेल्स से अच्छी लाइन में कोई नहीं सिखा सकता आपको. तो इसलिए, और सेकंड लाइन में आपको बताता हूँ, वो होती है कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, यानी जिसे आप कॉलिंग कहते हैं. तो कॉलिंग की जॉब हैक्टिक होती है, लेकिन आप ये देखिए जो कस्टमर सर्विसेज होती है, कस्टमर से कैसे बात करना, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती है वो एम्बेसी में निकलती है. चाहे आप वीज़ा ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं या कोई भी जो असिस्टेंट की जॉब होती है वहाँ पर,
तो उसके लिए कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस मांगते हो 2 ईयर का, तो 2 ईयर आपको जॉब वहाँ पर करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन है एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन में जो होती है, एडमिन में वैकेंसी आपको कम ही दिखेंगी। जो अदर कंपनीज होती हैं सब में एडमिन डिपार्टमेंट वो रखते भी नहीं है। एडमिन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को हैंडल करना, ठीक। तो वहाँ अगर आप किसी मतलब कोई आपका लिंक है, आप लग जाते हो और 1-2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और प्लस इन तीनों जॉब के साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमांड लानी है इंग्लिश की, ठीक है। तो और आपकी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी होती रहेगी। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए एम्बेसी में, बस 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट करते ही। तो उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे किया जाता है, इस पर मैंने कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप एकदम 12th कंप्लीट करते हैं एज अ फ्रेशर तो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्या बोलते हैं चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके कंपैरिजन में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो अगर आप ही हायरिंग कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस को पहले लेंगे, फ्रेशर को बाद में लेंगे, यही सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वो जो वीडियो है मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके ज़रिए आप चीज़ों को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो और वो उस लाइन में अपना एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और वीज़ा लाइन में भी आप जा सकते हैं जैसे 12th के, लेकिन उसके लिए आपको किसी का रेफरेंस चाहिए होगा, तो आप 12th से लग जाएं। तो आप किसी छोटी जगह पे सीख सकते हो और उसके बाद में वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और एम्बेसी में जॉब मतलब लगने के लिए जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट को मैं गाइड करता हूँ, कई सारे प्लेस भी हैं, कोई ब्रिटिश हाई कमीशन में, कोई ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, एंड सम आर वर्किंग इन द VFS एज वेल। तो होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, और मेन चीज़ होता है वो जो फॉर्म होता है, फॉर्म में आप कैसे आंसर को फिल करते हैं, ठीक। और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कि 1 या 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये स्किल्स होनी चाहिए। और आप किसी अदर लैंग्वेज अगर सीख सकते हैं, जैसे कि जो हमें हिंदी और इंग्लिश आती है, उसके अलावा अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है, जैसे बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास थर्ड लैंग्वेज है, तो उनके जो चांसेस होते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के वो बढ़ जाते हैं। तो 12th के बाद आप कोई लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मतलब फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, वट, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप वहाँ एम्बेसी में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। और जो वीज़ा ऑफिसर की होती है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले बना रखी है। वीज़ा ऑफिसर के लिए भी वीज़ा का एक्सपीरियंस लें आप, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी पैकेज अच्छा होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपको एम्बेसी में अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द पर्सनल गाइडेंस सो यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम ID। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।